अध्याय 9 ईश्वर का अस्तित्व। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे दोषों से मुक्त भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ, सभी गोपनीय विषयों में श्रेष्ठ, अति पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव योग, धर्म से युक्त, बिना कष्ट के साधना करने योग्य और सनातन है। हे परम तप, जो मनुष्य मेरे भक्ति रूप धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वह मनुष्य मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। मुझ निरंकार परमात्मा से यह सारा संसार जल से बर्फ के समान संपूर्ण है और सभी भूत मेरे में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। मेरा स्वरूप भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को धारण करने वाला है, फिर भी मैं वास्तव में भूतों में स्थित नहीं हूँ। जिस प्रकार सर्वव्यापी और सीमा में बंधी नहीं होने पर भी वायु, हवा हमेशा सभी जगह उपस्थित रहती है, उसी तरह सभी भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। हे कुंती पुत्र, प्रलय के समय समस्त भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और पुनः सृष्टि की रचना के समय मैं उनका फिर से सृजन करता हूँ। अपनी 3 गुणों वाली प्रकृति को अंगीकार ग्रहण करके मैं स्वभाव के बल से पराधीन गुलाम हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्म के अनुसार रचता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों में मोह से रहित होने पर और उदासीन होने के कारण मुझे वह कर्म बांधते नहीं हैं। हे कुंती पुत्र, मेरे नियंत्रण में माया शक्ति चर अचर सहित संपूर्ण जगत संसार को रचती है और इस उद्देश्य से ही यह संसार चक्र घूमता रहता है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मूर्ख लोग जो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, वह मुझ सभी भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त मन वाले, अज्ञानी, राक्षसी, असुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। हे पार्थ, किंतु दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और अविनाशी जानकर अनन्य एकाग्र चित्त से निरंतर मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों की स्तुति करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे अन्य ज्ञान योगी मुझे जानकर यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे बहुत प्रकार के भिन्न भाव से मेरी उपासना करते हैं। मैं अग्नि को समर्पित स्रोत कर्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं श्रद्धा का अन्न हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं धृत घी हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं यज्ञ की आहुति हूँ। मैं इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला हूँ, कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका निवास स्थान, शरण लेने योग्य, बदले में उपकार की चाहना नहीं करके हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति विनाश का कारण, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ
और स्थूल और सूक्ष्म भी मैं ही हूँ। जो 3 वेदों में बताए गए यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वह यज्ञ में बचे हुए अवशिष्ट सोमरस को पीकर पाप रहित होकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्यों के फल के रूप में स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। फिर वे उस विशाल स्वर्ग लोक का भोग करने के बाद जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब वह मृत्यु लोक फिर से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में साधन रूपी तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार संसार में आते जाते रहते हैं। परंतु जो अन्य कामना से रहित तथा निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन हमेशा और लगातार मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर उन्हें देता हूँ। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा से युक्त जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन विधि पूर्वक न होकर अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, उपभोग करने वाला और स्वामी मैं ही हूँ, किंतु लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए वह संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो कोई भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पत्ती पुष्प फूल फल जल आदि का अर्पण करते हैं, मैं उन शुद्ध चित्त मन वाले भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक प्रदान की गई उन समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, उन सभी को मुझे अर्पण करो। इस प्रकार समस्त कर्म मुझे अर्पण करके संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम शुभ व अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। मैं भूतों में समान भाव से व्याप्त हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है ना ही प्रिय है, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वह मेरे अंदर हैं और मैं उनके अंदर हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरी पूजा करता है, तो वह भी साधु ही मानने योग्य है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और हमेशा बनी रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चय पूर्वक यह जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे पार्थ, अधम कुल में उत्पन्न स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि जो भी हो, वह भी मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। पुण्य करने वाला ब्राह्मण और राजसी भक्त लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसे फिर से कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करो। तुम मुझ में मन लगाने वाले मेरे अनन्य भक्त बनकर मेरी पूजा करने वाले हो। इस प्रकार मन और शरीर को मुझे समर्पित करके तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे।